इमेजिन करो तुम ट्रेडमिल पर भाग रहे हो, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, पसीने से लथपथ हो रहे हो और ट्रेडमिल बस वैसा का वैसा बिल्कुल रुका हुआ। तुम क्या करोगे? जोर लगाओगे या सोचोगे इस ट्रेडमिल का पासवर्ड क्या है? ये ट्रेडमिल हमारी जिंदगी का परफेक्ट उदाहरण है। हम सब अपनी लाइफ में एनर्जी लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि पूरी दुनिया उनके पीछे चलने लगती है। आपको लगता है ये जादू है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो अब तक आपको लगता था सिर्फ अमीरों के पास है। आज हम समझेंगे कि ये रिच लोग कैसे अपनी लाइफ को एक गेम बनाकर पूरी दुनिया पे मैसिव इंपैक्ट डालते हैं, और आम इंसान तो सोच रहा होता है कि आज खाना में क्या बनेगा। दोस्तों, अगर पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी चैनल सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन वाला आइकॉन, जिससे कि आगे की ग्रोथ की जर्नी में भी बहुत लंबा चलना है, हम सब कदम मिलाकर साथ चलते रहें। जरा सोचो, एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, वर्क का पूरा प्रेशर है, डेडलाइंस का प्रेशर है, ऊपर से वो ईमेल अर्जेंट नोटिफिकेशन वाला। ऐसे लगता है कि बस दुनिया अभी ऊपर गिरने वाली। और दूसरी तरफ एक रिच आदमी अपने ऑफिस में बैठा आराम से कॉफी पी रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे कि लाइफ तो बस कंफर्टेबल सोफा है। अब ये जो रिच इंसान है, ये आया कहां से? क्या उसने कोई सीक्रेट बूटी पी ली है, या वो जिन ने कोई उसको सीक्रेट जादू वाला कोई टोटका दे दिया है? नहीं, उसने बस एक सिंपल चीज की है। क्या है वो चीज? आइए जानते हैं। ज्यादातर आम इंसान अपने डेली के कामों में इतना उलझा हुआ होता है कि उसके आगे सोचने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे आज का काम कैसे खत्म होगा, कल क्या करूंगा, बॉस को क्या जवाब दूं, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा, और यही सब सोचने में उसका पूरा दिन गुजर जाता है। उसके पास वक्त ही नहीं होता अपनी लाइफ को बदलने का या कुछ नया सोचने का। समस्या उसकी नहीं है, उसकी लाइफ ऐसी डेली उसकी लाइफ ऐसी स्ट्रगल वाली बन गई है कि वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन एक रिच इंसान की सिचुएशन अलग होती है। उसके पास एक फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। उसके पास अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए वक्त होता है। वो अपने काम को ऐसे मैनेज करता है कि सिर्फ आज का ही नहीं, वो कल का भी सोच लेता है। वो सोचता है आज जो काम किया, कल इसे और बेहतर कैसे बनाऊं। उसके पास एक डायरेक्शन होता है कि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव कैसे करे। अक्सर लोग कहते हैं कि आम इंसान के और अमीर इंसान के माइंडसेट में फर्क होता है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों सच में देखा जाए तो माइंडसेट तो बाद में आता है। उससे पहले ये फर्क जो है ये सिचुएशन का है, क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। आम इंसान को हर दिन के काम को झेलना पड़ता है, लेकिन आगे तो बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो इस सिचुएशन से निकलना भी पड़ेगा। तो करें क्या इसके लिए? वो फिर आगे देखते हैं। भी इसके लिए क्या करें? पहली चीज, अपने गोल्स को देखते हुए अपनी रूटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जहां आप हैं वहां से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? सोचने का तरीका, उसे बदलें। अगर ये दोनों चीजें कर ली आपने, तो सिचुएशन के साथ साथ आपका माइंडसेट भी बदल जाएगा। और जब ये सिचुएशन और माइंडसेट दोनों बदल गए तो जिंदगी बदलते हुए देर नहीं लगेगी। चलो ये तो ठीक है, माइंडसेट बदल लिया, सिचुएशन बदलने लग गई। अब इसके साथ एक और रुकावट आती है। वो क्या है? आपका इमोशनल रोलर कोस्टर। क्या आप अपने इमोशंस को हैक कर सकते हैं? ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये हम सबकी डेली लाइफ है। आप कभी टीवी देखते हो, एक इमोशनल सीन देखते हो और रोने लग जाते हो, कभी हंसने लग जाते हो, कभी दूसरी दुनिया में चले जाते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो जो रिच लोग हैं उनका इमोशन कैसे कंट्रोल होता है? वो हर वक्त अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? जैसे ही कोई बड़ा चैलेंज आए, कभी भी कैसा भी कोई बड़ा चैलेंज आए, उनका रिएक्शन हमेशा ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है, चिल कर यार, सब ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हम अपने इमोशंस को खुद से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यार चलो वो नेटफ्लिक्स ऑन कर लेते हैं, पर वो अपने ब्रेन को इमोशनली स्टेबल करते हैं, और वो करते हैं अपने इमोशंस को एंकर करके, जो उन्हें तुरंत शांत कर देता है। एंकर करना एक एनएलपी की टेक्निक है, जो मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। आप जाएं और उन्हें देखकर दोबारा एंकरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट कोड देने वाला हूं जो सारी दुनिया के रिच लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और वो है एनएलपी की टेक्निक। मतलब अपने दिमाग को
रीप्रोग्राम करना। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? समझ लो, जब आप अपने इमोशंस को एक स्पेसिफिक जेस्चर या वर्ड के साथ कनेक्ट करते हो या लिंक करते हो कहूं, तो आप अपने ब्रेन को हैक कर लेते हो। जैसे अगर आपको स्ट्रेस हो तो एक एंकर जेस्चर बनाते हो, हाथ उठाकर एक डीप ब्रीथ लेते हो और आपका दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। ये वो चीज है जो रिच लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपने ये सब सीख लिया तो अब बारी आती है रिस्क लेने की। क्या रिस्क भी एक आर्ट है? तो दोस्तों ये समझ लो, रिस्क लेना भी एक आर्ट है। एक आम इंसान जब क्लिफ के किनारे खड़ा होता है तो उसे डर लगता है, क्या करूं अब। जब एक रिच इंसान के साथ यही सिचुएशन आती है, क्लिफ पर खड़ा होता है, तो पैराशूट लगाकर जंप कर जाता है। ये जो रिस्क टेकिंग गेम है ना, ये उन्होंने अपनी ब्रेन की क्लैरिटी के साथ खेला है। वो अपने डर को अपने ग्रोथ का पार्ट समझते हैं और आम इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज का लेसन था कि रिच लोग अपने माइंडसेट को बदलते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं और डर को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मैसिव इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो ये सीक्रेट्स अपना लो, अपनी सोच को बिलियनियर लेवल तक बढ़ाओ और देखना, कुछ ही समय में तुम दुनिया को अपने इम्पैक्ट से हिला दोगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, उन सब के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी इसका फायदा उठाने दें। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ जो आपको जिंदगी में और ऊपर ले जाएगा।